जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देखिए रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा बिहार दरोगा का जो भर्ती परीक्षा दोस्तों 2025 में आ रही है, मुख्य रूप से दोस्तों यह पीट बुक निकाला गया है और यह दोस्तों इसमें टोटल बुक में 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट का दोस्तों जो भी क्वेश्चन है वह पूर्णतः एससीईआरटी और एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम से तैयार किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग प्रत्येक प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। टोटल 30 प्रैक्टिस है, तो 30 को हम लोग देखेंगे दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों सबसे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे और इसमें दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन दिया गया है, तो 100 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब बिना देर के हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दोस्तों 1 से लेकर 100 तक, तो प्रत्येक क्वेश्चन आपका एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि सुनीता विलियम्स और बुच बिलमोर हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष से पृथ्वी पर किस वाहन से लौटे हैं। तो किस वाहन से लौटे हैं दोस्तों, तो देखिए सुनीता विलियम्स और दोस्तों बुच बिलमोर जो कि 19 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से पृथ्वी पर लौटे हैं दोस्तों स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से। स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से याद रखिएगा, स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से। और दोस्तों अगर ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है सोएज कैप्सूल। तो जो सोएज कैप्सूल है यह दोस्तों रूस के द्वारा निर्मित है और यह लंबे समय से अंतरिक्ष यात्रियों को आईएसएस तक ले जाने का उपयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका दो है कि जब समान ब्याज दर बहुत कम स्तर पर पहुंच जाती है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। जिसमें पहला कथन है कि अधिकांश लोग भविष्य में ब्याज दर बढ़ने का उम्मीद करेंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन दोस्तों आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर इस बुक का आप लोग का पीडीएफ चाहिए दोस्तों, इस बुक का आप लोग का पीडीएफ चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो उस लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वहां पर आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक दोस्तों किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में, याद रखिएगा। भारत के दोस्तों उड़ीसा राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक रहेगा तो उड़ीसा और राज्य आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मध्य अक्षांश मरुस्थल जो कि 35 डिग्री ऑल डैश नॉर्थ और साउथ के बीच पाए जाते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब वाले क्षेत्र की ध्रुव की ओर है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों 60 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा। 60 डिग्री नॉर्थ याद रखना है। 25 डिग्री से लेकर दोस्तों नॉर्थ से अधिक 60 डिग्री नॉर्थ के बीच जो नॉर्थ और साउथ दोनों में पाया जाता है, और दोस्तों उसमें उपोष्ण कटिबंधीय पाया जाता है, याद रखना है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। नेक्स्ट है कि कोरापुट जिले में पंचपटमाली भंडार निम्नलिखित में से किस खनिज के भंडार है। या दोस्तों किस खनिज के भंडार है बताइए, तो दोस्तों बॉक्साइट का खनिज है। कोरापुट जिले में दोस्तों जो पंचपटमाली भंडार है यह बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। किसके लिए दोस्तों, तो बॉक्साइट के लिए। और ये दोस्तों बताइए किस राज्य में है, तो बॉक्साइट के लिए दोस्तों जो आपका है उड़ीसा राज्य में है। कहाँ में, कोरापुट जिला दोस्तों, तो उड़ीसा राज्य में आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 6 कि निम्नलिखित में किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं को प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था। तो दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप दोस्तों पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ था। और यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध आपसे पूछेगा तो 1817 से 1819 के बीच में हुआ था। 1817 से 1819 के बीच में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विधवा पूर्ण विवाह संघ 1861 के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है। तो विधवा पूर्ण विवाह 1861 के संस्थापक के रूप में दोस्तों याद रखना है महादेव गोविंद रनाडे को, महादेव गोविंद रनाडे को जाना जाता है। यहाँ से ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा दोस्तों, महादेव गोविंद रनाडे, याद रखिएगा। विधवा पूर्ण विवाह 1861 के संस्थापक के रूप में। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को दोस्तों रोकता है। तो कौन सा अनुच्छेद है बताइए। तो देखिए दोस्तों जो अनुच्छेद आपका 23 दे रहा है यह जबरन श्रम और को प्रतिबंधित करता है और दोस्तों शोषण को यह रोकता है, याद रखिएगा, शोषण को यह रोकता है। अनुच्छेद 23 की बात किया दोस्तों तो अनुच्छेद 23 में यह भी आपका अधिकार दिया गया है मानव दुर्व्यापार, बलात् श्रम और बलात् श्रम के प्रकार का जो भी हो दोस्तों उस सभी पर प्रतिबंध लगाता है। और अनुच्छेद 23 के ही तहत नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए दोस्तों उपलब्ध होता है। अनुच्छेद 23 दोस्तों याद रखना है, नागरिक और गैर नागरिक दोनों को उपलब्ध होता है। देखिए दोस्तों अनुच्छेद 20 ऑप्शन ए में, तो अनुच्छेद 20 में याद रखना है कि अपराध के लिए
दोष सीधी के संबंध में संरक्षण, अपराध के लिए दोष सीधी के संबंध में संरक्षण हो जाएगा। फिर अनुच्छेद 19 की बात की जाए तो अनुच्छेद 19 दोस्तों सभी नागरिकों के लिए 6 प्रकार की स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। फिर अनुच्छेद 25 में दोस्तों, तो इसमें दोस्तों देखिए धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया है, धर्म की स्वतंत्रता के बारे में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी फसल भारत में व्यवसायिक खेती के लिए स्वीकृति एकमात्र अनुवांशिक रूपांतरित फसल है? तो कौन सा है दोस्तों ऑप्शन के क्वेश्चन है। तो देखिए भारत में व्यवसायिक खेती के लिए स्वीकृत एकमात्र अनुवांशिक रूपांतरित फसल है दोस्तों बीटी कपास। बीटी कपास जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, बीटी कपास आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, बीटी कपास याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन 10 है कि भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का गांधीवाद सिद्धांत है? तो देखिए दोस्तों नीति निर्देशक सिद्धांत की गांधीवाद की बात की जाए दोस्तों तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्राम पंचायतों का गठन। देखिए अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 43 के बी, फिर दोस्तों अनुच्छेद 46, 47, 48 या सभी अनुच्छेद में दोस्तों गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, याद रखिएगा जो जो अनुच्छेद बताए हैं गांधीवादी पर। फिर दोस्तों देखिए समान काम के लिए समान वेतन, तो समान काम के लिए दोस्तों समान वेतन बताइए किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। फिर है दोस्तों समान नागरिक संहिता का संरक्षण जो कि अनुच्छेद 44 हो जाएगा, और न्यायपालिका और कार्यपालिका में पृथकीकरण कहेगा तो यह दोस्तों अनुच्छेद 50 हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में बताया था कि समान कार्य के लिए समान वेतन, तो समान कार्य के लिए समान वेतन दोस्तों अनुच्छेद 39 के डी में, 39 के डी में है समान कार्य के लिए समान वेतन। नेक्स्ट है दोस्तों कि तुगलकाबाद शहर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो तुगलकाबाद शहर की स्थापना दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया है, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई महाजयान सभा निम्नलिखित विकल्पों में सही संयोजन को पहचानना है। तो देखिए दोस्तों प्रार्थना समाज जो कि आत्माराम पांडु के द्वारा, यंग इंडिया दोस्तों जो कि मोहनदास करमचंद गांधी जी के द्वारा, लोक हितवादी जो कि दोस्तों गोपाल हरि देशमुख के द्वारा, और फिर रहनुमाई महाजयान सभा दोस्तों एक मिनट दोस्तों सत्यशोधक समाज पहले जगह जो कि ज्योतिबा फुले के द्वारा, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, और दोस्तों रहनुमाई माजदयान दोस्तों नेरोजी फुरन दोनोजी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों आपका बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी दोस्तों यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। क्वेश्चन 13 है कि निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था? तो गांधी जी दोस्तों जो पढ़ाई किए थे श्यामल दास कॉलेज जो कि भावनगर में स्थित है, श्यामल दास कॉलेज दोस्तों भावनगर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिंधु और कान्हू के द्वारा किया गया है, सिंधु और कान्हू के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि स्वदेश बांधो समिति का संस्थापक कौन था? बताइए दोस्तों स्वदेश बांधो समिति के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों अश्विनी कुमार दत्त को, अश्विनी कुमार दत्त को स्वदेश बांधो समिति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है कि सूरत विभाजन जो कि 1907 के बाद है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ था? तो देखिए दोस्तों सूरत विभाजन जो कि 1907 में हुआ था, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो नियंत्रण हुआ था, इसमें दोस्तों याद रखना है नरमपंथी लोग का, नरमपंथी लोग का दोस्तों इसमें नियंत्रण हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका सी राइट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 1907 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें दोस्तों नरमपंथी और गरमपंथी दोनों का दोस्तों विभाजन हो गया था, तो उसके बाद से दोस्तों नरमपंथी का इसका नियंत्रण बना रहा था। नेक्स्ट पाते हैं कि एक सामान्य नेत्र लेंस का नाभिक दूरी होता है, बताइए दोस्तों कितना होता है? एक सामान्य नेत्र लेंस का दोस्तों नाभिक दूरी होता है 2.3 सेंटीमीटर, लगभग पूछ रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर दोस्तों याद रखना है। और स्पष्ट रूप से देखने के लिए न्यूनतम दूरी आपसे पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और मानव नेत्र में दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, किस लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो पानी में से डुबोने पर यह कार्य करेगा, तो ऑप्शन सी की बात है दोस्तों, यानी कि फोकस दूरी दोस्तों 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह रहेगा, अधिक हो जाएगा आपका फोकस दूरी। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका दोस्तों 19। देखिए क्वेश्चन 19 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? तो बताइए दोस्तों कौन सा उपकरण उपयुक्त है? तो फोटोवोल्टिक सेल दोस्तों, फोटोवोल्टिक सेल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फोटोवोल्टिक सेल जो है फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है, सबसे उपयुक्त माना गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हेली धूमकेतु के सूर्य के चारों ओर गति नहीं होती है, तो किस प्रकार के दोस्तों गति नहीं होती बताइए? तो याद रखना है दोस्तों आपको, देखिए
गति नहीं होता था, दोलन गति, सरल आवर्त गति और स्थानांतरीय गति। तो देखिए दोस्तों, हेलु धूमकेतु को जो कि सूर्य के चारों ओर गति, दोलन, फिर दोस्तों सरल आवर्त और स्थानांतरीय, इस प्रकार की गति नहीं होता दोस्तों, यानी कोई भी नहीं, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी दोस्तों सभी प्रकार की गति सूर्य के चारों ओर गति नहीं करती है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। तो केपलर का दोस्तों द्वितीय नियम किस पर आधारित है? तो कोणीय संवेग संरक्षण पर। कोणीय संवेग संरक्षण पर दोस्तों, कोणीय संवेग संरक्षण पर याद रखना है, केपलर का दोस्तों दूसरा नियम आधारित है, याद रखिएगा। नंबर 22 है कि निष्क्रिय गैस प्रदर्शित करता है। तो बताइए दोस्तों, निष्क्रिय गैस क्या चीज प्रदर्शित करता है? तब प्रतिचुंबकीय गुण। निष्क्रिय गैस दोस्तों प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट होगा दोस्तों, प्रतिचुंबकीय। नेक्स्ट है कि प्रोटीन संश्लेषण का क्रियात्मक इकाई है। तब प्रोटीन संश्लेषण का दोस्तों जो क्रियात्मक इकाई है उसे दोस्तों पॉलीसोम हम लोग कहते हैं। उसे क्या है? तो पॉलीसोम याद रखना है। पॉलीसोम आपका राइट आंसर जाएगा दोस्तों, पॉलीसोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 24, ध्यान देना है। 24 क्वेश्चन है कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कनाडा के दोस्तों जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो मार्क कार्नी बने हैं। मार्क कार्नी दोस्तों याद रखना है, कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं और ये दोस्तों 24वां क्रम के बने हैं, 24वां क्रम के। नेक्स्ट है कि भारत के पहले परियोज हाइब्रिड रॉकेट रोहिणी फर्स्ट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो बताइए दोस्तों कहाँ किया गया है? तो यह याद रखना है आपको दोस्तों, चेन्नई में किया गया है। चेन्नई में किया गया है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि भारत में हर साल 29 अगस्त को किस राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में दोस्तों हर साल जो 29 अगस्त को जो राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है वह दोस्तों खेल दिवस के रूप में, खेल दिवस के रूप में दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है। और यह मेजर ध्यानचंद की जयंती पर, मेजर ध्यानचंद के दोस्तों जयंती पर याद रखिएगा। अभी दोस्तों अंतरिक्ष दिवस की बात की जाए तो हाल ही में दोस्तों अंतरिक्ष दिवस बताइए अभी मनाया गया है, जो कि अंतरिक्ष दिवस बताइए कब मनाया गया है। फिर विज्ञान दिवस जो कि 28 फरवरी को मनाया जाता है दोस्तों, विज्ञान दिवस। और बताइए अंतरिक्ष दिवस तो 23 अगस्त को, बिल्कुल सही है, 23 अगस्त को। नेक्स्ट है कि CS सेठी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। तो दोस्तों यह 27वां क्रम के। देखिए सबसे बढ़िया से याद रखना है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो CS सेठी, CS सेठी हैं। और ये दोस्तों केवां क्रम के हैं? तो 27वां क्रम के हैं, 27वां क्रम के। इससे पहले थे दोस्तों दिनेश खारा जो कि 26वां क्रम के थे, दिनेश खारा 26वां क्रम के थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों कि निम्नलिखित स्थान के उद्योगों को मिलाइए और नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर का चयन करना है। तो चलिए दोस्तों इसको मिलान कर लेते हैं। देखिए बेंगलुरु, तो बेंगलुरु दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वायुयान के लिए, वायुयान के लिए हो जाएगा। फिर कोरबा, तो कोरबा दोस्तों एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, तो कोरबा हो जाएगा एल्युमिनियम के लिए। फिर दोस्तों जमशेदपुर, तो जमशेदपुर दोस्तों लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, जमशेदपुर। बच गया दोस्तों मलाजखंड जो कि आपको दोस्तों तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मलाजखंड किसके लिए? तो तांबा के लिए। तो इस हिसाब से दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 4 1 2, 3 4 1 2 आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। देखिए दोस्तों, देखिए कोरबा में की बात किया, देखिए कोरबा जो ऑप्शन बी में दिया गया है, जो हम लगाए एल्युमिनियम, तो यह वहां पर दोस्तों रूस के सहयोग से कोरबा में 1907 में, सॉरी 1907 में गया दोस्तों, बाल्को की स्थापना किया गया था कोरबा में, याद रखना है बाल्को के। फिर टिस्को की स्थापना पूछेगा तो 1907 में किया गया था। और HAL की स्थापना दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना बेंगलुरु में 1940 में किया गया है। चलिए नेक्स्ट बात है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों 31% है। कितना है नगरीय का दोस्तों? तो 31% याद रखिएगा, नगरीय का 31% आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणी में किस एक का भाग है? तो सोमेश्वर श्रेणी दोस्तों शिवालिक श्रेणी का भाग है। सोमेश्वर श्रेणी किसका है? तो शिवालिक श्रेणी का, याद रखना है, शिवालिक श्रेणी का यह का भाग है। नेक्स्ट बात है कि निम्नांकित में सबसे कम लंबाई किलोमीटर में कौन सी दोस्तों नदी है बताइए? तो देखिए सबसे कम लंबाई की दोस्तों बात की जाए तो पुनपुन, पुनपुन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्यों दोस्तों पुनपुन? क्योंकि पुनपुन नदी की लंबाई दोस्तों 200 किलोमीटर है। और पुनपुन नदी दोस्तों एक आपका मौसमी नदी है जिसका उद्गम छोटा नागपुर पठार के पलामू से होता है, छोटा नागपुर पठार के पलामू से। बाकी दोस्तों अगर नदी की बात करें तो बूढ़ी गंडक जो कि 320 किलोमीटर है। फिर दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन देखिए कोसी नदी है और स्वर्णरेखा, तो कोसी नदी को हो जाएगा 720 किलोमीटर, जिसमें दोस्तों 260 किलोमीटर केवल बिहार में इसका है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है कि म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? तो टोटल 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। बिल्कुल दोस्तों क्रम वाइज है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 33 है कि किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो देखिए दोस्तों, मुख्य रूप से राज्य पूछेगा तो छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को काटता है, और ये दोस्तों पठार यहाँ से पूछ रहा है तब बघेलखंड के पठार पर। कहाँ पे दोस्तों? तब बघेलखंड के पठार पर याद रखिएगा, कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। कर्क रेखा की बात की जाए दोस्तों, तब भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और भारतीय मानक समय रेखा की बात की जाए तो भारत के दोस्तों 5 राज्यों से गुजरती है, 5 राज्यों से। कर्क रेखा दोस्तों देखिए दोस्तों, गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। बच गया दोस्तों आपका भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा जो 5 राज्य हैं, देखिए एम्स मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा हो जाएगा, फिर दोस्तों मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यूपी और छत्तीसगढ़ और दोस्तों आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट बात है कि निम्नलिखित में किस क्रम में भारत आए थे। तो भारत आने का दोस्तों यहाँ से आपसे क्रम पूछ रहा है कि सबसे पहले भारत कौन आया था। देखिए दोस्तों, फाहियान आया था, उसके बाद ह्वेनसांग आया था, उसके बाद दोस्तों टॉमस रो आया था। पहले दोस्तों कौन? तो फाहियान आया था, फिर दोस्तों ह्वेनसांग और उसके बाद टॉमस रो आया था, यानी कि 2-3-1 है। तो 2-3-1 दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट जगह, 2-3-1 याद रखिएगा। हाँ देखिए, फाहियान कब आया था दोस्तों? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जो कि 399 ईस्वी में, याद रखना है। फिर दोस्तों 399, हाँ। और फिर ह्वेनसांग आया था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 में, और 1615 में आया था दोस्तों इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था 1615 में। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया है। तो सबसे कम कहेगा दोस्तों तो खिलजी वंश, और सबसे अधिक कहेगा तो तुगलक वंश। सबसे कम खिलजी और सबसे अधिक दोस्तों तुगलक वंश, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 36 कि सन 1916 में किसके नेतृत्व में होम रूल लीग शुरू किया गया है। तो होम रूल शुरू किया गया दोस्तों बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में। तब बाल गंगाधर तिलक के दोस्तों लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है, इसी हिसाब से ऑप्शन ए आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट पाते हैं कि इनमें से कौन सी क्रांतिकारी संगठन काकोरी संयंत्र केस में शामिल था। तो काकोरी संयंत्र केस में दोस्तों बताइए कौन सा शामिल था। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन के दोस्तों जो भी काकोरी संयंत्र केस में घटना दिया है, अंजाम याद रखना है। 21 क्रांतिकारी से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। देखिए ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज के दोस्तों राजा राम मोहन राय हो जाएंगे। रामकृष्ण मिशन के तो स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। फिर दोस्तों आर्य समाज के तो दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, और सत्यशोधक समाज के ज्योतिबा राव फुले हो जाएंगे। तो आपका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 3-1-2-4। 3-1-2-4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 3-1-2-4, सॉरी 5 दोस्तों, 4 नहीं 5। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है किसने लिखा है। तो बताइए दोस्तों यह किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता, एक सेकंड दोस्तों कहाँ गया, देखिए पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। यह दोस्तों महात्मा गांधी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी की, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी के दोस्तों आत्मकथा है, आत्मकथा जो कि गुजराती भाषा में लिखी गई थी, गुजराती भाषा में। लेकिन इसको दोस्तों हिंदी में अनुवाद किसने करवाया था? तो हरिभाव उपाध्याय, हरिभाव उपाध्याय, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि स्वाधीनता के पुत्र पुत्रिया नामक संस्था स्थापित हुआ है। तो यह दोस्तों अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दोस्तों यह स्थापना हुआ, याद रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि 1893 के द्वारा गणपति उत्सव प्रारंभ किसने किया था। तो देखिए दोस्तों 1893 में गणपति उत्सव जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था, और 1895 में शिवाजी महोत्सव, ये भी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। तो दोनों ये उत्सव याद रखना है, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव। नेक्स्ट है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ में किया गया था। तो बताइए दोस्तों कहाँ में किया गया था। तो यह दोस्तों दिल्ली में किया गया था। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में किया गया था। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 43 है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो जर्मनी का दोस्तों जो एकीकरण पूरा हुआ था वह सेडान के युद्ध के बाद, सेडान का युद्ध के बाद दोस्तों याद रखना है। और सेडान का युद्ध कब हुआ था? तो 1870 में। किसके बीच? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच, फ्रांस और जर्मनी के बीच हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यह यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने का दर जो है से बढ़ जाता है। सांस लेने का दर दोस्तों क्या होता है? तो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा भाग
रक्तचाप को नियंत्रित करता है? तो मस्तिष्क का दोस्तों देखिए ऑप्शन ए जो पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। पोन्स, मेडुला और जो सेरिबेलम है दोस्तों, यह रक्तचाप को नियंत्रित करता है, याद रखिएगा, रक्तचाप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है कि किसी गुणसूत्र पर जीनों का अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? किसी गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षिक स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया दोस्तों बताइए क्या कहलाता है? तो याद रखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह दोस्तों, आपका जीन मानचित्रण कहलाता है। क्या हो जाएगा? तो जीन मानचित्रण हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों सी आपका राइट होगा, जीन मानचित्रण। नेक्स्ट है दोस्तों कि खेतों में खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त पादप हार्मोन कौन सा है? तो खेतों में दोस्तों बताइए कौन सा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा? तो राइट है दोस्तों 2,4-D याद रखना है, 2,4-D यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फैलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? तो फैलोपियन ट्यूब के दोस्तों एम्पुला क्षेत्र में, एम्पुला क्षेत्र में होता है, एम्पुला यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, एम्पुला क्षेत्र में निषेचन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है? बताइए दोस्तों, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रण करता है, बताइए। तो या दोस्तों याद रखना है पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड थायराइड हार्मोन जो है ये दोस्तों मनुष्य के रक्त में कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रण करता है। नेक्स्ट है कि Al2O3 2SiO2 इंटू 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? तो दोस्तों किसका रासायनिक सूत्र है बताइए। तो यह दोस्तों चीनी का रासायनिक सूत्र है, चीनी का। तो ऑप्शन यहाँ बी लगा सकते हैं, चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी का दोस्तों आपका रासायनिक सूत्र है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन 51 है कि महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों बिहार में किया गया है, बिहार में किया गया है, याद रखना है। और भारतीय महिला हॉकी का कप्तान कौन था दोस्तों? तो सलीमा टेटे थी, सलीमा टेटे। नेक्स्ट बात है कि वर्ष 2025 में देश भर में पद्म भूषण पाने वाले 19 लोगों में से बिहार के एकमात्र व्यक्ति कौन थे? तो पद्म भूषण पाने वाला पुरस्कार दोस्तों सुशील कुमार मोदी थे, जिनको मरणोपरांत दिया गया है। सुशील कुमार मोदी जी को याद रखिएगा, सुशील कुमार मोदी जी को। ऐसे दोस्तों 2025 में बिहार के 7 व्यक्ति को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पद्म पुरस्कार से। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहे नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किस वर्ष शामिल किया गया है? तो नालंदा विश्वविद्यालय को दोस्तों 2016 में शामिल किया गया है, याद रखना है 2016 में। यहीं पर दोस्तों आपको बिहार का दोस्तों जो महाबोधि मंदिर है उसको 2002 में शामिल किया गया है, 2002 में, ये भी याद रखिएगा 2002 में। अभी तो दोस्तों भारत में कुल कितने विश्व धरोहर शामिल हो चुके हैं? तो 23। सबसे नवीनतम कौन सा दोस्तों? तो सबसे नवीनतम आपका है इसका दोस्तों असम का है मोइदम, मोइदम है, याद रखना है, 43वां यूनेस्को के रूप में जाना जाता है मोइदम को। नेक्स्ट है कि श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्रीलंका के दोस्तों जो नए राष्ट्रपति बने हैं वह अनुराग कुमार दिसानायके, अनुराग कुमार दिसानायके, याद रखना है, अनुराग कुमार दिसानायके बने हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि घूरखर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? वन्य घूरखर दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ में है? तो दोस्तों गुजरात में स्थित है, गुजरात में, गुजरात में, याद रखना है। फिर दोस्तों कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका बिहार में है, गिर राष्ट्रीय पार्क भी दोस्तों गुजरात में है, नल सरोवर अभ्यारण्य दोस्तों गुजरात में है, सोमेश्वर अभ्यारण्य कर्नाटक और भद्रा अभ्यारण्य भी कर्नाटक। है कि निम्नलिखित में कौन सा हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? तो हिमालय नदी तंत्र की नदी दोस्तों निम्नलिखित में से केवल गंगा और ब्रह्मपुत्र है। तो ऑप्शन हो जाए दोस्तों सी, केवल गंगा और दोस्तों ब्रह्मपुत्र यहाँ पर है, ऑप्शन बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा। ऐसे सिंधु नदी को भी माना जाता है हिमालय नदी तंत्र के, याद रखना है, टोटल 3 है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, लेकिन ऑप्शन दोस्तों केवल इसमें 2 ही होगा। नेक्स्ट है कि उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो पृथ्वी ग्रह का दोस्तों फेफड़े के रूप में अमेजन वर्षा वन को जाना जाता है, अमेजन वर्षा वन को याद रखिएगा, अमेजन वर्षा वन को। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की दोस्तों जो शुरुआत किया गया है या दोस्तों 2015 में किया गया है, 2015 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच अवस्थित है? किसके बीच है दोस्तों बताइए, किसके बीच माउंट एवरेस्ट अवस्थित है? कि दोस्तों नेपाल और तिब्बत के बीच, नेपाल और तिब्बत के बीच माउंट एवरेस्ट अवस्थित है। नेक्स्ट है कि 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो 9 डिग्री चैनल का संबंध आपका लक्षद्वीप से है, लक्षद्वीप से। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों, लक्षद्वीप से है। यही 10 डिग्री चैनल का था, तो अंडमान और निकोबार द्वीप को दोस्तों काटता है। देखिए 9 डिग्री चैनल है दोस्तों, वैसे मुख्य रूप से क्या देता है आपका, देखिए मिनी का देता है दोस्तों और कनार द्वीप देता है, जो कि लक्षद्वीप में ही पड़ता है। तो लक्षद्वीप यहाँ से आप आंसर लगा सकते हैं।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। तो बताइए दोस्तों किसको यह अधिकार दिया गया है। तो यह अधिकार जो दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। संसद को याद रखना है, संसद को। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध केशवानंद भारतीय बनाम 1973 वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित है। तो यह दोस्तों प्रस्तावना का उत्तरदायित्व से संबंधित है। प्रस्तावना का उत्तरदायित्व से याद रखिएगा, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व से। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे आपका 63 है कि निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। तो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता माना जाएगा दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र। सबसे बड़ा भारत का नियोक्ता कौन है, तो प्राथमिक क्षेत्र याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है। तो नाबार्ड में दोस्तों भारत सरकार का हिस्सा पूर्ण रूप से दोस्तों यानी कि 100%, पूर्ण रूप से कह सकते हैं 100% दोस्तों। नेशनल फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है दोस्तों नाबार्ड का पूरा नाम, याद रखिएगा। नाबार्ड का मुख्यालय आपसे पूछेगा तो कहाँ में है, तो यह मुंबई में है और इसकी स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को, यानी कि दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान आप कह सकते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान और शिवरामन समिति के सिफारिश पर, शिवरामन समिति के सिफारिश पर हुआ था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों कि रंगराजन आयोग के सिफारिश के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना किया गया था। तो दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किया गया दोस्तों रंगराजन आयोग की सिफारिश पर 2005 में, याद रखना है 2005 में। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की स्थापना कहेगा दोस्तों तो 2019 हो जाएगा, 2019 में। चलिए नेक्स्ट बात है कि भारतीय गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 100 रुपया के मूल वर्ग में जारी किया गया है। क्या दोस्तों बताइए कब जारी किया गया है, तो 1950 में, 1950 में जारी किया गया, याद रखना है। और स्वतंत्र भारत में पहला बैंक नोट दोस्तों 1 रुपया का ही नोट था। स्वतंत्र भारत का पहला बैंक नोट के रुपया में 1 रुपया का नोट था और यह दोस्तों 1949 में जारी किया गया था, 1949 में। भारत में दोस्तों सर्वप्रथम 200 रुपया का नोट कहेगा तो 2017 में जारी किया गया था, 2017 में। और 200 रुपया का नोट पर दोस्तों सांची का स्तूप का चित्रण मिलता है। नेक्स्ट है कि मेरियाना गर्त स्थित है। तो मेरियाना गर्त दोस्तों जो कि सबसे गहराई माना जाना जाता है 11,022 मीटर दोस्तों, और यह दोस्तों कहाँ में है, तो प्रशांत महासागर में है, प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट बात है दोस्तों निम्नलिखित सही कालानुक्रम बताना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो दोस्तों 1931 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट कब सौंपा था, तो 1930 में। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका, यानी कि पहले कांग्रेस की स्थापना 2 यानी कि 3 देखिए ऑप्शन एक में दोस्तों पहला 3, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। कि निम्न में से कौन विश्व के सबसे व्यस्तम नहर है। विश्व का सबसे व्यस्तम नहर आपसे पूछ रहा है, बताइए। तो कील नहर है दोस्तों, कील नहर याद रखना है। विश्व का सबसे व्यस्तम नहर कील नहर है, जो कि दोस्तों जर्मनी में स्थित है। कहाँ में, तो जर्मनी में। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। बिली बिली जो कि ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, बिली बिली दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। हरिकेन हो जाएगा आपका दोस्तों अमेरिका का, और टाइफून हो जाएगा आपका चीन का। तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा दोस्तों बी निकल जाएगा, 2, 3, 1, 2, 3, 1 आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 है कि निम्नलिखित में कौन सा पॉलीएमाइड है। तो बताइए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीएमाइड है। दोस्तों नाइलोन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो नाइलोन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण है, तो कौन सा है दोस्तों बताइए, तो न्यूट्रॉन है। कौन सा, तो न्यूट्रॉन है दोस्तों। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन 73 है कि पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित किया गया है। पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि दोस्तों विकसित किया गया है, तो याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, तब फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया हो जाएगा। फिशर ट्रॉप्स प्रक्रिया इसमें नहीं होगा। पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि विकसित किया गया है। अच्छा ठीक है दोस्तों, फिशर ट्रॉप प्रक्रिया होता है। फिशर ट्रॉप जगह पेट्रोल के निर्माण के लिए सिंथेटिक विधि में दोस्तों बर्गियस प्रक्रिया भी, जो कि अति प्रसिद्ध है, तो वही यहाँ पर नहीं दिया था, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा। इसे बर्गियस याद रखिएगा, कौन सा, तो बर्गियस प्रक्रिया। नेक्स्ट है कि आयनिक तथा सहसंयोजी दोनों अबंध किस गुण में होते हैं। तो दोनों दोस्तों अबंध किस गुण में होते हैं बताइए। या दोस्तों C2H4 में, C2H4 यानी कि सॉरी C2H4 नहीं दोस्तों, NH4Cl, NH4Cl में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में कौन सी अपक्रिया सजातीय संतुलन शामिल है। तो सजातीय संतुलन दोस्तों कौन सा शामिल है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2NO2G और 2N2G प्लस O2। नेक्स्ट बात है कि अयस्क के सांद्रण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा नहीं किया जाता है। तो अयस्क का सांद्रण दोस्तों
पिगमेंटेशन विधि के द्वारा नहीं किया जाता है, पिगमेंटेशन विधि के द्वारा जो कि नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग उद्योग में वसा, मोम, रेजिन और रबर के लिए विलायक के रूप में किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना है ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन का प्रयोग किया जाता है, ट्राइक्लोरोमीथेन हो जाएगा। नेक्स्ट है कि खीर भवानी मेला किस केंद्र शासित राज्य में आयोजित है? तो यह दोस्तों जम्मू कश्मीर में। खीर भवानी मेला हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। हेमिस पूछेगा दोस्तों, जो कि लद्दाख का है हेमिस। नेक्स्ट है कि रिलायंस ने किस खिलाड़ी के बाहर मिलकर स्पिनर स्पोर्ट्स ड्रिंक लॉन्च किया है? तो दोस्तों याद रखना है आपका मुथैया मुरलीधरन, मुथैया मुरलीधरन को। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता जीता है? तो स्विट्जरलैंड का दोस्तों, स्विट्जरलैंड के किस टेनिस खिलाड़ी ने मुंबई ओपन 2025 टेनिस प्रतियोगिता जीता है? तो कौन सा हो जाएगा बताइए? तो टिचमैन हो जाएगा दोस्तों, टिचमैन तो हो जाएगा, यानी कि आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 80 का ऑप्शन सी, जिल टिचमैन, जिल टिचमैन। क्वेश्चन नंबर 81 है कि बजट 2025-26 के अनुसार जल जीवन मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है? तो दोस्तों 2025-26 में जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, 67,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो स्वतंत्र भारत के दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और ये भारतीय का था तो सी राजगोपालाचारी हो जाता, भारतीय का था तो सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस दोस्तों 15 मार्च को मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च के। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कहेगा तो दोस्तों 24 दिसंबर को, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार 24 दिसंबर को, और विश्व वाला दोस्तों 15 को। 10 अक्टूबर को दोस्तों विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है, विश्व मानसिक स्वास्थ्य। 23 जनवरी को दोस्तों पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, पराक्रम। नेक्स्ट है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के सूची में कब हटाया गया है? क्या दोस्तों 1978 में हटाया गया था संपत्ति के अधिकार को, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो दोस्तों डॉल्फिन हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। तो देखिए दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कहेगा तो दोस्तों 22 दिसंबर को हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। और 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, 23 सितंबर और 21 मार्च को दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात, याद रखना क्या होता है, तो बराबर होता है। फिर 22 दिसंबर को दोस्तों सूर्य जो कि मकर रेखा के लंबवत होने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों सबसे बड़ा दिन होता है, कब? तो 22 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम क्या है? तो वर्तमान दोस्तों 15वां क्रम है, जो भारत के राष्ट्रपति है दोस्तों ये 15वां क्रम के, याद रखिएगा। कौन? तो द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का जो आधार है दोस्तों, यहाँ पे आपका युद्ध भी है, बाह्य आक्रमण भी है और सशस्त्र विद्रोह है, यही तीनों है केवल आधार, तीनों याद रखना है, सभी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन 89 जो कि मैथ का आपका दिया गया है, इसको बनाइएगा दोस्तों तो ऑप्शन दिया जाएगा 40/3%, 40/3%। फिर क्वेश्चन जब 90 बनाइएगा दोस्तों तो ऑप्शन दिया जाएगा 156। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन 91 है, ऑप्शन भी। इसका दोस्तों रिवीजन के साथ हम आपको यानी डिस्कशन के साथ आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग इसको देख सकते हैं। फिर 92 का दोस्तों ऑप्शन ये हो जाएगा 51 आएगा बनाइएगा तो। फिर 93 की बात की जाए तो 93 का दोस्तों ऑप्शन बी आएगा 5/11 आ जाएगा, जो कि दोस्तों इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन है। तो 94 का दोस्तों ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन आपका 95 है तो 95 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी दोस्तों हो जाएगा। और 96 की बात किया दोस्तों तो 96 का जो, अच्छा हाँ देखिए, नीचे दिए गए काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करना है, यानी कि आप प्रातः काल आइए। प्रातः काल का दोस्तों कौन सा आ जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, बताइए प्रातः काल का कौन सा सही है, प्रातः काल कौन सही है? तो ऑप्शन सी, बिल्कुल प्रातः काल दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024 में किसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार दोस्तों 2024 में दिया गया है हान कांग को, हान कांग को दोस्तों साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, याद रखिएगा हान कांग को। नेक्स्ट है कि निम्न में किसे भारतीय किसान को संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने लैंड हीरो के रूप में नामित किया है? तो दोस्तों याद रखिएगा सिद्धेश साकरे को, सिद्धेश साकरे को। नेक्स्ट है कि सितंबर 2026 में छठा क्वाड सम्मेलन का आयोजन कहाँ में हुआ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन 100 कि अरुण सागर किस राज्य में है? तो अरुण सागर आपसे पूछेगा दोस्तों तो किस राज्य में हो जाएगा? तो गुजरात, सॉरी राजस्थान में, अरुण सागर दोस्तों राजस्थान में। यानी कि यहाँ पर दोस्तों देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 समाप्त हो गया है। पीडीएफ के आपको वीडियो में बता दिए हैं कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। अगर दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारा यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।